देखो, यह हमारा और एक नया सेट है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल आर एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस एट। तो एक पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया है, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो उसी पॉलिनोमियल को निकालेंगे। तो पॉलिनोमियल कैसे आएगा? अगर ये दोनों फैक्टर दिया है तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो x ये हो जाएगा x माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस एट। तो दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। पहले क्या होगा, ये जो फर्स्ट टर्म है पूरा सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस एट हो जाएगा। फिर माइनस सेवन है, ये x माइनस एट हो जाएगा ऐसा। फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट इंटू एक्स एट एक्स। फिर माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस सेवन एक्स। फिर माइनस सेवन इंटू माइनस एट प्लस 56। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एट माइनस एट माइनस सेवन माइनस 15x प्लस 56। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर थर्ड। नहीं तो आपको ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट उसको हम कैसे कर सकते थे। एक आपको आइडेंटिटी बताया था। आइडेंटिटी क्या था? ये तो मेथड वन हो गया। दूसरा मेथड टू में कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करके। हमको पता है अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होगा, इसका फॉर्मूला क्या है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल एक्स प्लस ए बी। ये है फॉर्मूला। यहाँ पर देखो, ए के जगह लिख दिया है सेवन, बी के जगह लिखा है एट। तो ए के जगह सेवन लिख दो, बी के जगह एट लिख दो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन प्लस एट 15x। फिर प्लस सेवन इंटू एट 56। तो ऐसे करोगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीना हैड सम फ्लावर्स। रीना के पास कुछ फ्लावर है। शी प्रिपेयर गार्लियंड्स फ्रॉम देम। तो वो जो फ्लावर है उसको यूज करके वो माला बना रही है। व्हेन शी मेड एवरी गार्लियंड ऑफ 12 फ्लावर्स। अगर हर एक गार्लियंड को 12 12 फ्लावर से वो बनाएगी माला को। शी वाज लेफ्ट विथ 11 फ्लावर। तो देखो, उसके पास ऐसे कुछ फ्लावर है। तो अगर हर एक को वो 12 12 में बनाएगी, डिवाइडेड बाय 12, मतलब ये ऐसा है, एक नंबर है जिसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बन जाएगा कितना, 11 ऐसा। जब 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 11। और उसी को नंबर को जब हम, देखो फिर बोला है, इफ शी हैड यूज 16 फ्लावर फॉर ईच गार्लियन। अगर हर एक गार्लियन को 16 फ्लावर लगाएगी तो उसके पास कितना बच जाएगा, देन शी वुड हैव लेफ्ट विथ 15 फ्लावर। तो उसके पास 15 बच जाएगा। मतलब ये ऐसे हो गया, एक नंबर को जब 16 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 15 ऐसा। फिर बोल रहा है, इफ शी हैड यूज 18 फ्लावर फॉर ईच गार्लियन। अगर सेम जितने फ्लावर है उसको अगर हर एक को यूज करके, मतलब एक गार्लियन में 18 फ्लावर देगी तो कितना बच जाएगा, बोल रहा है 17 बच जाएगा 17। ये देखो, शी वुड हैव लेफ्ट विद 17 फ्लावर। ठीक है। फिर बोला है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर दैट शी मे हैव। तो उसके पास मिनिमम कितना फ्लावर था आपको पूछ रहा है। तो ये ऐसा है, देखो आपको ये गार्लियन का फॉर्मेट दिया है सेम, हम उसको तुम नंबर में सोचो कि एक नंबर है जिसको हम 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 11 आ जाएगा। और उसी नंबर को जब 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 15। और उसी नंबर को जब 18 के साथ डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ जाएगा 17। तो आपको उसी नंबर क्या है बताना है, और वो दैट नंबर शुड बी द मिनिमम नंबर। क्योंकि एक नंबर आ जाएगा तो उसका मल्टीपल कितना भी करो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन को आप कैसे करना है, जो भी डिवाइजर दिया होगा, डिवाइजर का आपको क्या करना है, जो भी डिवाइजर दिया है डिवाइजर का एलसीएम निकाल दो। तो डिवाइजर हमारा ये है, कौन सा 12 है, 16 है और 18। ये सारा का एलसीएम निकाल देंगे। तो 12
16 और 18, इनका एलसीएम कितना आ रहा है? पहले किससे जा रहा है ये? 2 से। तो 2 6 जा, 2 8 जा, 2 9 जा। फिर किससे जाएगा? 2 से। तो 2 3, 2 4 जा, फिर 9। नेक्स्ट किससे जा रहा है? 3। तो 3 1 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, और तो नहीं होगा। तो एलसीएम मतलब ये सारे को अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम कितना हो गया कि एलसीएम इक्वल्स टू, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और इधर 4 3 जा 12। तो 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। तो एलसीएम आ गया हमारा 144। ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो कितना होगा? रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू क्या होगा ना? यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो डिवाइजर रिमाइंडर में डिफरेंस क्या है? 1। डिवाइजर रिमाइंडर में डिफरेंस क्या है? 1। डिवाइजर रिमाइंडर में डिफरेंस क्या है? 1। तो जब ऐसे डिफरेंस सेम होता है, जो एलसीएम आएगा उसमें कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे। जैसे इधर 1 1 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 144 माइनस 1। तो 144 माइनस 1 मीन्स 143 शुड बी आवर आंसर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि the sides forming right angle of a right angle triangle are 7 सेंटीमीटर and 24 सेंटीमीटर। मतलब एक राइट ट्रायंगल में, देखो दो साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो वाला साइड राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो जो वाला साइड राइट एंगल में 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, उनका जो लेंथ है वो दे दिया है। ये सपोज 7 सेंटीमीटर एक दिया है, दूसरा 24 सेंटीमीटर ऐसे दिया है। क्लियर है कि नहीं? फिर से देखो, दो साइड फॉर्मिंग राइट एंगल, जो जो साइड राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो कौन कौन सा साइड राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं? इधर का और ये वाला, देखो। ठीक है। और फिर राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आर 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर दे दिया है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का सर्कुम सर्कल मतलब क्या है? ट्रायंगल का सर्कुम सर्कल मतलब ऐसा एक सर्कल जो कि ट्रायंगल का सारा वर्टेक्स को टच करके ऐसे बाहर होगा, उसको बोला जाता है क्या? सर्कुम सर्कल। तो ये सर्कुम सर्कल का हम क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे सर्कल में, अगर ये एक सर्कल है तो कौन सा वाला, ये जो कॉर्ड है ये कौन सा कॉर्ड होगा, तो अभी ये एंगल जितना सबटेंड करेगा ये 90 होता है। ये कॉर्ड कौन सा कॉर्ड होगा तो ये एंगल 90 होगा। ये कौन सा कॉर्ड होता है? अरे हम पढ़े थे ना, एंगल इन ए सेमी सर्कल। हाँ वेरी गुड। तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा डायमीटर है। डायमीटर मतलब ये सेंटर दे के पास करेगा। अभी हमको ये डायमीटर निकालना है। सपोज इसको हम नेमिंग कर दो ए बी और सी। इसका मतलब ए सी हो जाएगा हमारा डायगोनल डायमीटर। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे? अभी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। तो एसी हमको निकालेंगे, तो एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाँ कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो अभी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। ए बी कितना दिया है? 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है? 24। तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 24 स्क्वायर 576। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ रहा है? 9 प्लस 6 5, और ये 8 प्लस 2 ये 6 625। तो एसी स्क्वायर आ गया 625। तो एसी कितना आ जाएगा? एसी कितना हो जाएगा? √625। तो √625 मतलब 25 आ गया हमारा एसी। लेकिन हमको तो एसी नहीं चाहिए, हमको रेडियस चाहिए। देखो एसी क्या है हमारा? डायमीटर। डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है।
तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अभी हमको रेडियस चाहिए, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25/2। तो इसको कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2 2 जा 0.5 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकेंड शुड बी आवर आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज बाय 5%। एक टाउन का पॉपुलेशन हर साल 5% से डिक्रीज हो रहा है, क्यों? एंड ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ द पीपुल, लोगों का माइग्रेशन के वजह से हर साल 5% से घट रहा है। इन द ईयर 2022 द पॉपुलेशन वाज 9025। तो 2022 में पॉपुलेशन कितना था, 9025। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द ईयर 2020। 2020 में पॉपुलेशन कितना था हम निकालेंगे, ठीक है। तो इस हम किसको लेंगे पहले, इस यहाँ पर किसको लेंगे कि जो परसेंट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। परसेंट दिया है 5%। परसेंट कितना दिया है ना, 5%। तो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/20। 1/20 मतलब क्या है, अगर हमारा इनिशियल पॉपुलेशन 20 है, तो 20 में 1 का डिक्रीज होगा। इसका मतलब अगर हम इनिशियल और फाइनल में रेशियो लिखेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन में रेशियो लिखेंगे, तो क्या होगा, अगर अभी सपोज प्रेजेंट को मान के चलो कि अभी अगर पॉपुलेशन 20 है, तो आफ्टर 1 ईयर एक कम हो जाएगा। एक कम हो जाएगा मतलब ये 19 हो जाएगा, ठीक है। अभी टाइम देखो, 2020 से 2022 कितने साल का गैप है, 2 इयर्स का गैप है। तो 2 इयर्स के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर कर लो, इधर स्क्वायर कर लो, इधर स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, 20 का स्क्वायर कितना है, 400, और ये 19 का स्क्वायर 361। इसका मतलब क्या है, ये 2 ईयर के बारे में बोल रहा है, 2020 और 2022। इसका मतलब ये अगर हमारा 2000, हमेशा लेफ्ट साइड में जो आता है वो क्या आता है, पीछे का आता है, राइट साइड वाला आगे का आता है। तो ये वाला पॉपुलेशन हमारा 2022 का है, और ये वाला पॉपुलेशन कौन सा ईयर का है, 2020 का है। क्योंकि अगर हर साल जितना आगे आगे ईयर जाओगे तो कम होते जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 2022 में 400 पॉपुलेशन होता, तो 2022 मतलब आफ्टर 2 इयर्स इसका पॉपुलेशन हो जाता 361। लेकिन 2022 में पॉपुलेशन कितना दिया है, 9062। तो इसका पॉपुलेशन दिया है 9025, सॉरी 9025। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमको, कितना मल्टीप्लाई करेंगे रे, कैलकुलेट करके बताओ कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, कितना, 25। तो अगर इधर 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 25 मल्टीप्लाई कर दो, 25। तो 25 4 जा होता है कितना, 100, फिर 2 जीरो, मतलब कितना आ गया हमारा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन शुड बी आवर आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है कि नहीं? हमेशा याद रखो, अगर आपको बोला होगा, अगर आपको बोला होगा कि प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है, मतलब अगर आगे का पूछ रहा है, तो जो गिवन डाटा दिया होगा उसको लेफ्ट के साथ इक्वेट करना है, ठीक है। जो वाला दिया हुआ है, देखना है तुमको आगे का दिया है कि पीछे का दिया है। अगर आगे का दिया है तो हम पीछे का निकालेंगे, हाँ कि नहीं, पीछे का निकालेंगे मतलब किसके साथ इक्वेट करेंगे तो आएगा। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन में 2 ईयर के बारे में बोल रहा है, एक था हमारा 2022 और एक 2020। तो पॉपुलेशन किसका दिया है, 2022 का, इसका मतलब आगे वाला दिया है। तो इसीलिए आगे जो फास्ट वाला फाइनल को फाइनल के साथ इक्वेट करके पीछे वाला निकाल। क्लियर है, कोई दिक्कत? देखो इधर क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 6। तो एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर से 6 ज्यादा है,
तो सपोज हमारा फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन सपोज हमारा कैसा है कि न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, x से 6 ज्यादा हो जाएगा, तो x प्लस 6 हो जाएगा। ये है हमारा क्या, फ्रैक्शन। ठीक है। फिर बोला है इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 1, अगर न्यूमरेटर को हम डिक्रीज 1 से कर देंगे तो x माइनस 1 बन जाएगा। एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 9, और जो डिनोमिनेटर है उसको 9 से ज्यादा कर देंगे तो x प्लस 6 प्लस 9 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। देन द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2, तो ये 1/2 के साथ इक्वल हो जाएगा, ऐसा। क्लियर है इतना। अभी यहाँ से x को सॉल्व कर लेंगे, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ना, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 15 इक्वल्स टू 1/2। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, देखो ये 2 इंटू, ये ऐसा हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 15 इंटू 1, तो सेम एक्स प्लस 15 आ जाएगा। अभी ये कितना हो जाएगा, ये एक्स है, तो ये हो जाएगा 2x-2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 15। तो ये जो एक्स इधर है इसको इस साइड ले आओ, तो कितना आ गया कि 2x-x इक्वल्स टू, और -2 को राइट साइड ले जाओ तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू 17। तो अभी हमको फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ये x क्या है 17, that is the original fraction, 17 divided by 17 plus 6, 17 plus 6 कितना हो जाएगा 23, तो 17/23, तो ऑप्शन सेकंड शुड बी आवर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹150, सर्टन लॉस इज इनकर्ड। मतलब एक केस वन पहले क्या बोला है, पहला केस में बोला है अगर सेलिंग प्राइस हमारा 150 होगा तो लॉस होगा। ठीक है, बोल रहा है लॉस, लॉस को सपोज हम एल ले रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, बट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹275, लेकिन अगर उसको हम कितने में सेल करेंगे, सेलिंग प्राइस अगर 275 हो जाएगा, द प्रॉफिट इज, तो प्रॉफिट होगा बोल रहा है, प्रॉफिट को पी ले रहे हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू पी। और क्या बोला है, द प्रॉफिट इज 1.5 टाइम्स द लॉस। और ये प्रॉफिट और लॉस में एक रिलेशन दिया है, क्या बोला है ना, प्रॉफिट इज 1.5 टाइम्स, 1.5 मतलब 1.5, ये कितना हो गया 1 होल 1/2, इसका मतलब 3/2 टाइम्स द लॉस, ये हमको रिलेशन दिया है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उसी आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस क्या था, इसका मतलब उसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था पूछ रहा है। सपोज कॉस्ट प्राइस को हम क्या लेंगे, सीपी को एक्स ले जाते हैं। ठीक है, अगर सीपी एक्स तो इधर भी सीपी एक्स होगा। अभी फास्ट केस में मुझे बताओ, अगर सेलिंग प्राइस 150 है और लॉस एल है, तो ये लॉस का वैल्यू कितना होगा बताओ। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को यूज करके लॉस बताएंगे तो लॉस क्या होगा, अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज x माइनस 150। ठीक है, और ऐसे प्रॉफिट भी अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या होता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 275 माइनस x, ये आ गया। अभी ये जो आया है हमारा रिलेशन, इधर पुट कर लो, प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट आ गया हमारा 275 माइनस x इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स लॉस, लॉस कितना है x माइनस 150।
एक्स माइनस 150। अभी ये 2 को क्या करो, ये लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 275 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 150। ये हो गया हमारा। अभी मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 2 को 275 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, ये आ गया 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 3x माइनस 15 3 जा 450 आ गया अभी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ये जो माइनस 450 को लेफ्ट साइड ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा। 550 प्लस 450 इक्वल्स टू -2 को राइट साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x। ठीक है, अभी प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1000 हो रहा है। ठीक है ना, इक्वल्स टू वो राइट साइड में कितना आ रहा है 5x। तो हमको तो क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या निकालना है आपको, x का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ जाएगा 200। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी आवर आंसर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करो। तो कभी भी ऐसे दो पॉलिनोमियल दिया होगा, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया होगा, कैसे करोगे, फैक्टराइज करके। तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल क्या लिखा है, 2x² प्लस 7x प्लस 6, उसको फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम पता है कि ऐसा दो नंबर ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट किसके साथ बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए रे, ये दोनों का प्रोडक्ट के साथ बराबर आना चाहिए, 6 और 12। इसका मतलब अगर ए और बी दो नंबर है तो ए इंटू बी होना चाहिए 6 इंटू 2 12, और उसी दो नंबर का सम होना चाहिए 7। तो क्या क्या दो नंबर है बताओ, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 और सम 7, वो दो नंबर क्या क्या है, 3 और 4 है, आगे नहीं। तो 3 और 4 आ गया दो नंबर, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस 4x प्लस 3x। देखो मैं ये 4x 7x को स्प्लिट कर दिया 4x और 3x में, और जो कंडीशन इधर लिखा हुआ है कंडीशन को भी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ये आ गया। फिर ये दोनों में ग्रुपिंग बना के कॉमन ले जाओ, ये दोनों में ग्रुपिंग बना के कॉमन ले जाओ। तो फर्स्ट दोनों में कॉमन जाएगा 2x, 2x कॉमन लेने के बाद इधर आ जाएगा x प्लस 2, और ये दोनों में क्या कॉमन जाएगा 3, तो 3 कॉमन लेने के बाद इधर आ जाएगा x प्लस 2। अभी पूरा होल में क्या कॉमन जाएगा, x प्लस 2, तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3, ये आ गया। तो पहला वाला हो गया, तो पहले वालों को हम क्या लिख सकते हैं, ये x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3, ये फर्स्ट वाला हो गया डिवाइडेड बाय, अभी सेकेंड वाला करेंगे। तो सेकेंड को अगर फैक्टराइज करेंगे तो सेकेंड में क्या लिखा है, देखो ये लिखा है x² माइनस 13x-30, ये लिखा है। तो अभी दो नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए -30, और सम आना चाहिए माइनस क्या 13। तो दो नंबर क्या क्या होगा, वेरी गुड। तो क्या क्या होगा, -15 और +2। देखो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट करेंगे -30 आ रहा है, सम करोगे -13 आ जाएगी। तो इसको अभी स्प्लिट कर दो -13 को, तो x² माइनस, इधर लिख दो +2x, फिर -15x -30। आगे पीछे कौन सा भी करोगे डज नॉट मैटर, कि कोई पहले अगर -15 को लिखेगा तो अभी भी चलेगा। फिर ये दोनों में कॉमन ले जाओ, x जाएगा कॉमन, तो ये हो गया x प्लस 2, हो गया। फिर ये दोनों में -15 कॉमन जाएगा, तो ये भी x प्लस 2 हो जाएगा। अगर -15 को कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2। अभी पूरा होल में कितना कॉमन जा रहा है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 अगर कॉमन ले जाओगे तो बचेगा कितना, x माइनस 15। तो ये आ गया कितना हमारा
एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस 15, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस 15। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है ना, ये एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो क्या बच गया 2x+3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 15। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वुड बी आवर आंसर। क्लियर है? देखो क्या बोला है, टू कंप्लीट ए जॉब ए रिक्वायर्स 12 डेज। तो एक काम को करने के लिए ए को 12 दिन लग रहा है, तो ए को कितना दिन लग रहा है 12 डेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला है, फॉर द सेम जॉब, और उसी काम को करने के लिए बी रिक्वायर्स 20 डेज टू कंप्लीट द जॉब, और बी को उसी काम को करने के लिए 20 दिन लग रहा है, 20 डेज लग रहा है। ठीक है, फिर ये दोनों को देख के हम नेक्स्ट क्या निकाल देंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है बताओ, 60। तो टोटल वर्क आ गया 60। नेक्स्ट क्या करेंगे, सबका एफिशिएंसी निकाल देंगे। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, पर डे वर्क, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी ई इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम मतलब इधर 60 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो आ जाएगा ए का एफिशिएंसी दैट इज 5। मतलब वो 5 यूनिट काम हर दिन कर रहा है। ठीक है, सपोज हम उसको 60 पेज असाइनमेंट लिखने के लिए दिए हैं, तो रोज कितना लिख रहा है, 5-5 पेज लिख रहा है, इसका मतलब ये है। फिर नेक्स्ट इधर कितना आ जाएगा 60/20, 60/20 मतलब कितना हो गया 3। तो बी का एफिशिएंसी आ गया 3, ए का एफिशिएंसी आ गया 5। ठीक है, मतलब पर डे वर्क है वो। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, तो दोनों मिलके 3 दिन काम किए। अभी मुझे यहाँ पर बताओ, अगर सेम असाइनमेंट वाला को ही कॉन्सेप्ट को लो, अगर मैं वो दोनों को असाइनमेंट लिखने के लिए दिया हूँ, और ए ने एक दिन में कितना पेज लिख रहा है, टोटल 60 पेज असाइनमेंट लिखने के लिए दिया हूँ, तो ए ने रोज 5 पेज लिख रहा है, बी ने रोज 3 पेज लिख रहा है। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों मिलके कितना पेज लिखेंगे, ए और बी दोनों मिलके कितना पेज लिखेंगे, 5+3। हाँ कि नहीं, ए का एफिशिएंसी प्लस बी का एफिशिएंसी तो आ गया 8। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलके 8 पेज असाइनमेंट लिखेंगे। अब ये बोले दोनों मिलके 3 दिन काम किए हैं, तो अगर एक दिन में वो क्या 8 पेज असाइनमेंट लिख रहे हैं, तो 3 दिन में कितना पेज लिखेंगे। हम्म वर्क डन बाय वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी इन 3 डेज। 3 दिन में कितना काम करेंगे वो, क्योंकि एक दिन में अगर 8 पेज लिख रहे हैं, तो 3 डेज में 8 × 3, तो कितना हो गया 24 यूनिट्स काम करेंगे, मतलब 24 पेज लिखेंगे। ठीक है, इतना अरे एक एक देखो, थोड़ा स्प्लिट कर करके बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आया होगा। देन ए लेफ्ट द जॉब, फिर क्या बोल रहा है कि ए ने काम छोड़ के चला गया। तो टोटल 60 पेज असाइनमेंट लिखना था, दोनों को मैं दिया था, दोनों को 60 पेज लिखने के लिए, जिसमें से 3 दिन तो दोनों लिखे। फिर उसके बाद ए ने और नहीं लिखा, वो छोड़ के चला गया। तो रिमेनिंग जो वार्क है, रिमेनिंग वार्क कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वार्क कितना है, रिमेनिंग वार्क की कॉस्ट कितना है, टोटल 60 पेज था लिखना, 60 पेज से 24 हो गया है, बाकी कितना बच रहा है 36। हाँ कि नहीं, तो 36 पेज बचा है लिखने के लिए। फिर बोला है टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब, बाकी जो बचा हुआ काम, मतलब बचा हुआ काम 36 से हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर, तो बी को कितना दिन लगेगा। तो टाइम बी के लिए कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विल बी हाउ मच, कितना वर्क बचा है 36 पेज लिखेगा, लेकिन बी ने एक दिन में कितना पेज लिख रहा है, 3 पेज लिख रहा है। अगर एक दिन में भी 3 पेज लिख रहा है, तो 36 पेज लिखने के लिए 36 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 12 डेज। तो आंसर कितना हो जाएगा 12 डेज।
ठीक है, नहीं तो ये वार्क है और इसका एफिशिएंसी पता है, तो टाइम का फॉर्मूला इधर से भी कर सकते हो, टाइम इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी। दोनों तरीके से समझ में आया कि नहीं, बता एफिशिएंसी, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड शुड बी आवर आंसर। ठीक है, दोनों तरीके से क्लियर है तो सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोल रहा है कि मिस्टर देसाई परचेस्ड 30 टेबल्स। तो मिस्टर देसाई ने 30 टेबल्स खरीदे हैं। आउट ऑफ दैट सी सोल्ड 25 टेबल्स, और 30 में से 25 वो सेल कर दिए हैं। एंड रिसीव द सेम अमाउंट व्हिच शी हैड स्पेंट टू परचेस 30 टेबल्स। और जो 25 टेबल बेचने के बाद उनको कितना अमाउंट मिला, जितना अमाउंट में वो 30 टेबल्स खरीदे थे। ठीक है, फिर फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर उनका प्रॉफिट हुआ या लॉस परसेंट बताओ बोलता है। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। अगर एक का हमको सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा, एक का कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ये 25 का जो सेलिंग प्राइस है, तो एक का सपोज सेलिंग प्राइस को मैं एसपी ले रहा हूँ, तो 25 टेबल का सेलिंग प्राइस 25 इंटू एसपी हो जाएगा। ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 टेबल्स इक्वल्स टू क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टेबल्स, तो 30 इंटू सीपी। ये समझ में आया कि नहीं बताओ। ये मैं जो लिखा हूँ ये क्लियर है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले वो 30 लाया था, 30 में से 25 वो क्या कर दिया, बेच दिया। तो 30 में से अगर 25 बेच दिया, जो बेचा हुआ है 25, उसका प्राइस किसके साथ इक्वल है, दिया है जितना में वो 30 को खरीदा था, वो वाला दिया है। ठीक है, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 5 6 जा। ठीक है, नेक्स्ट एसपी बाई सीपी लिख दो। ये जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो एसपी बाई सीपी इक्वल्स टू, और ये 5 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में ये हो जाएगा, तो 6/5, ये आ गया। अभी देखो, अगर एसपी 6 रुपीज है, सीपी 5 रुपीज है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बाय सीपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना का होगा, अब 5 तो सीपी है, और 5 में एक का प्रॉफिट होगा तो 6 बन जाएगा, तो 1/5 आ गया। अभी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो इसमें 100 कर दो मल्टीप्लाई, तो 100% मल्टीप्लाई कर दोगे तो 520 जा, कितना आ गया, 20%। तो ऑप्शन 2 शुड बी आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। क्लियर है तो ये तुम्हारा पार्ट 1 खत्म हो गया, कल पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है।